नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों पर सुधार करने, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को 5 सालों के लिए जारी रखने की मांग के साथ पेट्रोल डीजल पर सेस में कमी करने की भी मांग की है। रायपुर में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने पर वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उन्हें कार्यभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय दल का विवादास्पद बयान, यूपी के संभल में राम का नाम लेने वालों पर बिगड़े बोल, कहा राम नाम लेने वाले कालनेमी राक्षस हैं, राम का नारा लगाने वाले निशाचर। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले साध्वी प्रज्ञा सिंह ने सलमान खुर्शीद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय दल को विधर्मी बताया। हिंदुत्व के व्यवहार के कारण ये इतना बोल लेते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि किसी के धर्म से एक साथ कुठाराघात करना किसी भी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटे निवेशकों को पीएम मोदी का तोहफा, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय बैंक की इन दोनों योजनाओं से देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। पीएम ने कहा इससे निवेशकों को लाभ होगा, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। आज लॉन्च की गई योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक में स्पीड होने की आशंका के चलते विजयनगर पुलिस ने आबकारी और फूड विभाग को भी इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने जब ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिस पर ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा आबकारी विभाग और फूड विभाग को जांच करने के लिए सूचना दी गई है। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाकर इंदौर में शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से 5 अंग्रेजी शराब की पेटी सहित एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया गया है। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो तीनों आरोपियों ने बताया कि ये शराब हरियाणा से लेकर इंदौर में बेचते थे। बैरसिया के नजीराबाद थाना इलाके के मेन रोड स्थित मेगरा नवीन चौराहे पर डंपर से बाइक सवार को कुचल दिया गया, जिसके बाद घटनास्थल पर बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल भेजा गया। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के 16 साल के बेटे ने की खुदकुशी, लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। विधायक संजय यादव के पुत्र विभू यादव के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। डॉक्टर दीपक मरावी फिर बनाए गए मीडिया अस्पताल के अधीक्षक, तो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद रॉय होंगे। जीएमसी के 3 कई विवादों के चलते पहले हटाए जा चुके थे। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर की बात हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का खाका तैयार। जिला पंचायत और जनपद सदस्य के चुनाव ईवीएम से मतपत्र के जरिए पंच सरपंच की वोटिंग। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है।
भोपाल में पीएम के कार्यक्रम के चलते बदली गई हबीबगंज स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के चलते बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म। 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। आज से महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था की 3 तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके तहत श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी होगी, ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा और लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही भस्म आरती में भी अब 1000 की जगह 1500 श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। इसके लिए मंदिर में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। इस व्यवस्था को महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने हरी झंडी दी है। सबसे बड़ी राहत श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन की सुविधा में मिलेगी। श्रद्धालु महाकाल मंदिर ऐप और अधिकृत वेबसाइट पर जाकर शीघ्र दर्शन पास ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क 250 रुपए है। पुरातात्विक नगरी सिरपुर को विश्व धरोहर में शामिल करने और सिरपुर को पर्यटक का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार कई विभिन्न काम करा रही है। सिरपुर के रायकेरा तालाब में बोटिंग शुरू हो गई है और पर्यटक दूर दूर से बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए आने लगे हैं। बिलासपुर में वन विभाग के हुए घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें विभाग के अधिकारी मामले में पर्दा डालने की कोशिश में लगे हैं। कैंपा प्रोजेक्ट पूरे 5 साल तक कागजों में हरी भरी और सक्सेस रूप से संचालित की गई, जबकि यह प्रोजेक्ट कागजों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, वन विभाग के अधिकारी जांच टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की जांच करने जबलपुर से DFRI की टीम बिलासपुर आई हुई है, जिसके आने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भिंड की गोद विधानसभा में पहली बार सामाजिक संगठन कैंप टीम द्वारा ग्राम खेरिया महानंद में कपिल बघेल की बच्ची के जन्म के बाद गृह प्रवेश को ऐतिहासिक तरीके से मनाकर अनोखी मिसाल पेश की गई। वहीं बेटी है तो कल है का संदेश भी दिया गया। अभी तक टीम 75 बच्चियों के जन्मोत्सव प्रथम गृह आगमन को ऐतिहासिक बना चुकी है। जांजगीर चांपा में JGM अस्पताल के तीसरे माले से एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक को शरीर में कई जगह चोट आई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में डेंगू का बड़ा खतरा। भोपाल में मिले 8 नए मरीज। राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या 636। ग्वालियर चंबल अंचल में 53 नए मरीज भी मिले। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,65,286 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक 62,10,67,350 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की संख्या में गुरुवार को इजाफा दर्ज किया गया है। 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 12,516 नए मामले सामने आए। इस दौरान 501 मरीजों की जान गई। फिलहाल देश में 1,37,416 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अब 1,37,416 हैं, जो कि 267 दिनों में सबसे कम है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 0.08% रही और किसी भी संक्रमित की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 997 नए मामले सामने आए, जबकि 28 और संक्रमित मरीजों की जान गई है। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,21,420 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 854 नए मामले सामने आए हैं। 13 मरीजों की जान गई है। कोलकाता में सबसे अधिक 236 नए मामले आए। मिजोरम में कोविड-19 के 631 नए मामले सामने आए। कुल मामले 1,27,548। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए।
7,224 नए मामले सामने आए, 7,638 रिकवर हुए और 47 लोगों की जान गई। असम में कोरोना वायरस के 251 नए मामले सामने, 262 रिकवर हुए और 7 लोगों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है और इस संबंध में कोई भी निर्णय विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। जायडस कैडिला के कोविड-19 टीकों को अस्पताल में इस्तेमाल की अनुमति मिल जाने पर मंडाविया ने कहा कि दुनिया में कहीं भी बच्चों को बड़े पैमाने पर कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगाया जा रहा। कुछ देशों में बच्चों का सीमित टीकाकरण शुरू किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते कोरातुर क्षेत्र में रहायशी इलाकों में पानी भर गया। अमेरिका में न्यूजर्सी के थॉमसन पार्क में छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसे आयोजित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं के काम की सराहना की और कहा, हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राज्यपालों उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। उनकी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया था। सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही विवाद भी सामने आ गया है। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म के किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर एमपी में भी मचा बवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है, हिंदुत्व को खंडित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हिंदुओं को जाति में बांटने का काम करते हैं, महान भारत नहीं बदनाम भारत है। कमलनाथ ने कहा था, ये उसी का भाग है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे सोनिया गांधी स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैं कानूनविदों से राय लेकर मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को बैन करूंगा। हरियाणा की नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहाया की मौत की खबर झूठी निकली। एक फेक स्टोरी में खुद रेसलर निशा ने इसकी जानकारी एक वीडियो के जरिए शेयर की है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई है। यहाँ वायु गुणवत्ता शुक्रवार को भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 360 दर्ज किया गया है। दिल्ली में इस बार सर्दी की शुरुआत के पहले चरण में 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण के लिए सबसे अहम फैक्टर वाहनों में निकलने वाला प्रदूषण है और ये प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में पराली जलाने से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी की गई है। आनंद विहार, ITO सहित यहाँ 13 इलाके प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन गए हैं। कर्नाटक में आज सुबह कन्नूर बेंगलोर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे अचानक बोल्डर गिरने से बेंगलुरु के टॉपपुरू सिवटी के बीच पटरी से उतर गए। बड़ा हादसा होने से बच गया। 9 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया। इससे पहले 2010 में फाइनल में पहुंची थी जब इंग्लैंड ने उन्हें फाइनल में हराया था। डायरेक्टर ओम राउत को अपनी फिल्म आदिपुरम का काम पूरा करने में 103 दिन लगे। गुरुवार की सुबह डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के रैप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। उन्होंने प्रभास सहित फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आदिपुरुष के लिए ये एक शूट रैप है। इस फिल्म में कृति सेनन, सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्त गजानन ना के नजर आ रहे हैं। बाहुबली फिल्म निर्देशक SS राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर चर्चा में है, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया है। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर NTR और राम चरण जमकर डांस करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों दिसंबर से डेस्टिनेशन वेडिंग कराने जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों ही स्टार्स ने इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है।